सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी ऑल इन वन एग्जाम। तो फ्रेंड्स, आज के नए सेशन में हम लेके आए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 जीके क्वेश्चन। सौर मंडल से जुड़ी कुछ रोचक बातें हैं इसमें। ये हर एक क्वेश्चन प्रीवियस है, हर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज के नए सेशन। देखिए, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका हिकैटियस को। देखिए दूसरा क्वेश्चन, जियोग्राफिका का लेखक कौन है? तो ये है इरेटोस्थनीज। याद करते चलिएगा, जियोग्राफिका का लेखक को, जियोग्राफिका के लेखक कौन है? तो इरेटोस्थनीज। अगला देखिए, सौर मंडल के ग्रहों की संख्या कितनी होती है? तो ये हो जाएगा आपका 8। सौर मंडल के ग्रहों की संख्या 8 है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह है। वे दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है कौन कौन है? बुध और शुक्र। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन है? तो बुध और शुक्र। अगला क्वेश्चन, सूर्य के गिर्द पर परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? ये हो जाएगा नेपच्यून। सूर्य के गिर्द, सूर्य के चारों ओर घूमने में सबसे अधिक समय जो लेता है वो है नेपच्यून। अगला देख लीजिए, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह, छोटे खगोलीय पिंड है, वे किन दो ग्रहों के मध्य पाई जाती है? ये हो जाएगा आपका मंगल और बृहस्पति के मध्य पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहने वाला कहे जाने वाले ग्रह का नाम बताइए। पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहने वाला है शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन देखिए, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने के इकाई कौन सी है? तो ये हो जाएगा प्रकाश वर्ष। तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो प्रकाश वर्ष है। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सबसे भारी ग्रह है आपका बृहस्पति ग्रह। पृथ्वी अपने कक्ष पर कितने अंश यानी कि डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री, 23.1/2 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कौन सा ग्रह सूर्य से अधिकतम दूर है? तो अधिकतम दूर है नेपच्यून। सूर्य से अधिकतम दूर है नेपच्यून। चलिए अगला देख लीजिए, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो ये हो जाएगा आपका पूरब से पश्चिम दिशा में। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर है? तो चंद्रमा पर। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा आपका बुध। किसे सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है? तो सूर्य को। किसे सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है? तो सूर्य को। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक गर्म ग्रह हो जाएगा आपका शुक्र। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह हो जाएगा शुक्र। किस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे को और संकेत करते हैं? तो ये हो जाएगा सप्तऋषि। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो ये हो जाएगा आपका 29.5 वर्ष लगता है। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लगता है। अगला देखिए, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो ये हो जाएगा आपका 84 वर्ष समय लेता है। अगला देखिए, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करता है? ये हो जाएगा आपका 49 किलोमीटर दूरी तय करता है। अगला देखिए, तारे का रंग किसका सूचक है? तो ये हो जाएगा उसके ताप के सूचक है तारे का रंग। अगला देख लीजिए, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो ये हो जाएगा नेपच्यून हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। अगला देखिए, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य के कितने समय लगता है? तो ये हो जाएगा 25 करोड़ वर्ष लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सी है? तो बिग बैंग सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सी है? तो बिग बैंग सिद्धांत है। पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा मंदाकिनी। पृथ्वी की आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? तो मंदाकिनी। पृथ्वी की आकाशगंगा से सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? ये हो जाएगा आपका ओरियन
नेबुला, ओरियन नेबुला। अगला देख लीजिए, किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष की झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य यानी कि बराबर है, तो नेपच्यून हो जाएगा। चलिए अगला देख लीजिए, वह सीमा जिसके बाहर तारे अंतरिक्ष मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं? चंद्रशेखर सीमा कहलाते हैं, चंद्रशेखर सीमा कहलाते हैं। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सीरस। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सीरस। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो एस चंद्रशेखर द्वारा, एस चंद्रशेखर द्वारा दिया गया है। अगला देखिए, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ओरेगी है, ओरेगी है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ओरेगी है। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री की झुकाव है? तो यह जगह 5 डिग्री का झुकाव। अगला देखिए, आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो आकाश में सबसे चमकीला तारा हो जाएगा आपका साइरस, डॉग स्टार। अगला देखिए, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो यह हो जाएगा चंद्रमा। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो यह हो जाएगा आपका चंद्रमा। अगला क्वेश्चन देखिए, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो यह है प्रकाश का अपवर्तन। तारे का टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो यह हो जाएगा आपका परिकिरणन के कारण, परिकर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा में कितनी दूर है? एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से हो जाएगा 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष है। अगला देखिए, अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया? यह हो जाएगा मंगल। अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया है? यह हो जाएगा आपका मंगल ग्रह पर। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? तो यह हो जाएगा बुध। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? तो यह हो जाएगा बुध। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो यह हो जाएगा शुक्र। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो यह हो जाएगा शुक्र। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में कितना समय लगता है? तो यह हो जाएगा आपका 8 मिनट 16.6 सेकेंड। अगला देखिए, अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो यह हो जाएगा काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? यह हो जाएगा आपका काला। अगला देखिए, कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है सूर्य। सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। अगला देखिए, शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? तो ये हो जाएगा न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? तो अभिनव तारा कहलाती है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? अभिनव तारा कहलाती है। एक खगोलीय दूरी क्या होती है? तो एक खगोलीय दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है। एक खगोलीय दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है। सौर मंडल का खोज किसने की? तो कोपरनिकस ने। सौर मंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस ने की है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो यह हो जाएगा मंगल ग्रह पे। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पे स्थित है? तो यह हो जाएगा आपका मंगल ग्रह पे। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो यह हो जाएगा 9.46 गुने 10 के पावर n किलोमीटर। अगला देख लीजिए, सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग किसका तापमान, जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, क्या कहलाता है? तो सौर कलंक कहलाता है। सौर कलंक कहलाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप से होने का अनुमान लगाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका कृष्ण छिद्र। कृष्ण छिद्र के रूप में लगाए का अनुमान किया जाता है। अगला देखिए, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो वलय जो है ये शनि ग्रह के चारों ओर वलय होता है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो ये हो जाएगा यूरेनस। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो ये हो जाएगा यूरेनस। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो लेटा हुआ ग्रह कहते हैं यूरेनस को। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो ये हो जाएगा यूरेनस को। किस ग्रह को सूर्य के परितः परिभ्रमण काल न्यूनतम है? तो ये हो जाएगा बुध ग्रह का। किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल न्यूनतम है? तो ये हो जाएगा आपका बुध ग्रह। अगला देखिए, सौर मंडल के किस ग्रह को
सौर मंडल के किस ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में सभी ग्रहों से कम समय लगता है? तो ये हो जाएगा आपका बृहस्पति। बृहस्पति को सभी ग्रहों की अपेक्षा कम समय लगता है। किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल अधिक है? तो ये हो जाएगा नेपच्यून। नेपच्यून का परिभ्रमण काल यानी कि घूमने के काल बहुत अधिक है। पुच्छल तारे, कॉमेट, पुच्छल तारे की पूंछ सदैव किस तरफ होती है? तो हो जाएगा सूर्य से दूर, विपरीत दिशा में। पार्थिव ग्रह कौन कौन से है? तो पार्थिव ग्रह हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। पृथ्वी के नजदीक यानी कि पार्थिव ग्रह। सूर्य से सबसे दूर और निकट के ग्रह कौन कौन से है? तो यह हो जाएगा आपका क्रम से नेपच्यून और बुध। सूर्य से सबसे दूर और निकट, तो दूर में हो जाएगा नेपच्यून और निकट में हो जाएगा बुध। बुध सबसे सूर्य से निकट है। प्लूटो क्या है? प्लूटो एक बौना ग्रह है। प्लूटो एक बौना ग्रह है। किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं? तो शुक्र को सुबह का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? तो संध्या का तारा भी शुक्र को कहा जाता है। भोर का तारा या शाम को तारा कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह हो जाएगा शुक्र। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा शनि। शनि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। अगला देख लीजिए, अस्त होते हुए सूर्य के लाल वर्ण के होने का क्या कारण है? तो ये हो जाएगा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का परिकर्णन। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का परिकर्णन के कारण होता है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो यह जगह 57%। 57% दिखाई देता है। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी की स्थान कौन सा है? तो तीसरा। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो तीसरा। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? तो विलियम हर्शेल ने। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की? विलियम हर्शेल ने की है। अगला देख लीजिए, कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है? तो शुक्र और यूरेनस। शुक्र और यूरेनस पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। अगला देखिए, ज्ञानीमीन। ज्ञानीमीन किस ग्रह का उपग्रह है? तो बृहस्पति का। ज्ञानीमीन किस ग्रह का उपग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह का। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो अंतरिक्ष में हो जाएगा 89 तारामंडल। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस आंका गया। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन की प्रतिशत कितना होती है? तो 81% होती है। 81%। किस ग्रह को संदर्भ के देवता कहा जाता है? तो शुक्र को। शुक्र को संदर्भ का देवता भी कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह हो जाएगा नेपच्यून। हेली पुच्छल तारा। हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद नजर आता है? तो 76 वर्ष बाद। 76 वर्ष बाद नजर आता है। हेली पुच्छल तारा को किस वर्ष देखे जाने की संभावना है? तो 2062 में। हेली पुच्छल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया था? तो 1986 में। 1986 में अंतिम बार दिखाई दिया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ग्रह की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो हो जाएगा ये केपलर ने। केपलर ने। कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के मध्य स्थित है? तो हो जाएगा ये बृहस्पति और शनि। बृहस्पति और शनि। अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है? तो यह जगह 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? तो यह जगह बर्फ, घटकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति है। अगला क्वेश्चन, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में है? तो यह हो जाएगा हाइड्रोजन। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में है? तो हो जाएगा हाइड्रोजन। उल्का क्या है? तो उल्का बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुई द्रव का अंश है उल्का। सूर्य में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है? तो हाइड्रोजन। सूर्य में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है? तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। पृथ्वी की वायु निर्धारण में हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम डेंटिंग का प्रयोग करते हैं। अगला देख लीजिए, सांध्य तारे का उदय क्या निरूपित करता है? तो पूर्व दिशा के। सांध्य तारे का उदय पूर्व दिशा को निरूपित करता है। सौर मंडल में कौन सा ग्रह अत्यधिक तीव्र है? तो यह हो जाएगा बुध। बुध जो है अत्यधिक तीव्र है। बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? तो यह हो जाएगा आपका 88 दिनों में। 88 दिनों में पूरा करता है। हमारी आकाश गंगा के केंद्र में स्थित
अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का वह क्षेत्र जो अपने क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है क्या कहलाता है? कृष्णवियर ब्लैक होल। कृष्णवियर ब्लैक होल। अगला देखिए, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमीड। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ये हो जाएगा आपका गैनीमीड। अगला देख लीजिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, वह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? ये हो जाएगा आपका कोपरनिकस ने। अगला देखिए, किस ग्रह को सर्वाधिक उपग्रह है? ये हो जाएगा बृहस्पति ग्रह को। बृहस्पति ग्रह का सर्वाधिक उपग्रह है। अगला देखिए, सूर्य के सबसे बाहरी सतह का क्या नाम है? ये हो जाएगा कोरोना। सूर्य के सबसे बाहरी सतह का नाम है कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, सूर्य के ग्रह अन्वेषण करने के लिए भेजे गए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? तो ये हो जाएगा मैगलेट। तो चलिए दोस्तों, आज के 100 क्वेश्चन के हेलो दोस्तों, आज के 100 क्वेश्चन के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।